आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 5 बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से 3 तक हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पता करना है कि इसमें से कौन कौन एपी है, और अगर एपी है तो सार्वंतर और अगले 3 पद तय करना है। तो एपी के लिए क्या बताया था, अगर कोई एपी है तो क्या ज्ञात करना है, डी यानी सार्वंतर। अगर सार्वंतर सब में समान है ना तो एपी है, वरना एपी नहीं है। एपी है यानी इसका एक ही पता है, मतलब डी है जो जिससे पता लगता है कि एपी है या नहीं। अगर सार्वंतर सब में समान है तो एपी है, वरना एपी नहीं है। बस सार्वंतर निकालना है। और डी क्या होता है, डी हमेशा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या बोल सकते हैं AN माइनस AN माइनस 1। तो हमें सिर्फ डी है जो हमें पता लग सकता है कि एपी है या नहीं। तो सब में ये निकालना है। अब इसमें निकालते हैं डी। तो पहले ये नहीं लिखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, तो 2। फिर निकालते हैं इन दोनों के लिए डी। A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4, तो 4। अब डी दोनों में समान नहीं, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 4। तो डी यानी सार्वंतर, सार्वंतर समान नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः ये एपी नहीं है। अगर डी समान होता ये दोनों, फिर अगला चेक करते, और तीनों में अगर डी समान होता तो एपी होता। अब इसमें ये दोनों समान, अब मान लो अगर यहाँ पे 2 आता तो फिर तीसरा निकालते, और यहाँ पे भी 2 होता तो एपी होता। अगर 2 की जगह 3 होता तो एपी नहीं होता। तो ये पहला एपी नहीं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, तो यहीं पे छोड़ देना। अगर एपी होता तो क्या करना होता, डी तो निकाल ही रहे हैं, अगले 3 और पद लिखने होते। चौथे का दूसरा क्या है, 2 5/2 3 और 7/2 है। तो इसमें पता करना है एपी है या नहीं, तो इसके लिए डी निकालना पहले। तो इसको अगर देखो तो ये लिख सकते हो 2 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2/5 3, और 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं। चाहो तो ऐसे या फिर ऐसे कैसे निकाल लेना। तो डी निकालते हैं पहले। ऐसे निकालेंगे कितना आएगा 2.5 माइनस 2.5, या फिर अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लिया 2, तो 5 माइनस 4 यानी 1/2। तो 1/2 को 0.5 लिखते हैं, तो कैसे ही निकाल लेना, सेम ही आएगा। अब इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं डी। क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस 2.5, यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है। अब इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं डी बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है 3.5, तो 3.5 माइनस A3 कितना है 3, तो ये भी कितना आ रहा है 0.5। मतलब यहाँ पे डी, ये डी और ये डी तीनों समान है। तो डी समान, इसका मतलब ये क्या है एपी है। अगर एपी है तो डी लिख देते हैं यहाँ पे सार्वंतर। डी कितना है 0.5 या फिर 1/2 लिख सकते हो कैसे भी। तो इसके अगले 3 पद निकालने, तो ये कितने हो गए 4। अब अगला पद निकालना है, चाहो तो A5 कर दो। A5 क्या होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है 7/2, तो 7/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लिया, 7 और 1 8 यानी 4। यही होता है 3.5 प्लस 0.5 कितना होगा 4 होगा। A6 क्या होगा A5 प्लस डी, तो A5 कितना है 4 प्लस डी कितना है 1/2, एलसीएम ले लो 2। इन दोनों में दो एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना होगा 2 से गुणा होगी, तो 4 × 2 8 प्लस 1 यानी 9/2। और चाहो तो इसको 4.5 भी लिख सकते हो। और A7 क्योंकि अगले 3 पद ही निकालने हैं, तो A7 क्या होगा A6 प्लस डी। A6 क्या है 9/2, तो 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना है 2, 9 और 1 10, तो ये कितना हो 5। तो यहाँ अलग से लिखो, तो यहाँ लिख लेना सार्वंतर तो हो गया 1/2, और अगले पद कितने हो गए 4 9/2 और 5, या फिर यहाँ लिख देना चाहो तो 4 9/2 और 5।
चौथे का तीसरा क्या है, -1.2, -3.2, -5.2 और माइनस का 7.2। तो सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है। और डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, क्योंकि यहाँ पे 4 ही पद है। पहले इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो डी क्या होगा, A2 कितना है, माइनस का 3.2 माइनस A1 कितना है, माइनस का 1.2। तो माइनस का 3.2 और ये कितना, माइनस माइनस प्लस 1.2, तो कितना हुआ, ये 3.2 और ये 1.2। तो चिन्ह हमेशा जो संख्या बड़ी होती है उसका लगता है माइनस, और पॉइंट के बाद 2 है तो 0, और 2 3 माइनस 1 2, तो कितना आ रहा है, डी माइनस का 2। अब इन दोनों के लिए निकालते हैं। A3 कितना है, माइनस का 5.2, और ये माइनस, और ये भी कितना है, माइनस माइनस प्लस सीधा लिख दूं, और ये क्या होगा 3.2, तो कितना होगा 5 माइनस 2 माइनस का 2.0। अब डी इन दोनों के लिए A4 कितना है, माइनस का 7.2, और माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस 5.2, तो कितना हुआ 7.2 माइनस 5.2, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या उसका लगेगा, और 2.0। अब डी तीनों में क्या रहा है, 2.0 2.0 और 2.0, किसका है, माइनस का। इसका मतलब डी समान है, तो ये एपी है, तो लिख सकते हो डी समान है, अतः ये एपी है। अगले 3 पद तो क्या है, A5 A6 और A7 लिखना है। A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 कितना है, माइनस का 7.2 और प्लस डी कितना है, माइनस का 2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2.0। तो ये क्या होगा, माइनस का 7.2 और प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस है, और ये ब्रैकेट इसका मतलब गुणा है, तो माइनस ही होगा। 2.0, तो कितना हुआ, माइनस 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 हो गया, 7 और 2 9.2। A6 बराबर क्या होगा, A5 प्लस डी। A5 कितना है, माइनस का 9.2, और डी क्या है, माइनस क्या है, तो डायरेक्ट माइनस लिख दो, माइनस 2.0, कितना हुआ 9 और 2 11.2। A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 क्या है, माइनस का 11.2, और माइनस डी कितना है 2, तो 2.0 लिख दो। तो 11 और 2 कितने होते हैं, 13, तो माइनस का 13.2। तो अगले 3 पद क्या हुआ, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। चौथे का चौथा क्या है, -10 -6 -2 और 2 है, तो पता करना है एपी है या नहीं। तो सबसे पहले डी निकालना है। तो डी क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 6 माइनस A1 कितना है, माइनस का 10। तो माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 10 यानी 4, क्योंकि ये गुणा में, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं हमेशा प्लस आता है, तो कितना हुआ 4। फिर निकालते हैं डी किसके लिए, A3 माइनस A2। A3 कितना है, माइनस का 2, तो -2 माइनस और माइनस 6, तो माइनस का 2 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 6, माइनस के 6 और प्लस के 6, तो चिन्ह हमेशा वही लगता है जो संख्या बड़ी हो, और 6 माइनस 2 कितने हुए 4। अब डी निकालते हैं किसके लिए, A4 माइनस A3। A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है, माइनस का 2, तो ये क्या होगा 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 यानी 4। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, डी सब में सेम है, तो ये क्या है, एपी है, और एपी है तो डी क्या होगा, यानी सार्वंतर। सार्वंतर क्या होगा, 4 हो गया। अब अगले 3 पद लिखने हैं। तो A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस का डी। A4 कितना है, A4 है 2, तो 2 प्लस डी कितना आ रहा है 4, तो A5 हो गया 6। अब A6 निकालना, A6 क्या होगा, A5 प्लस का डी। A5 कितना है था 6 प्लस डी कितना है 4, तो ये कितना होगा 10। और A7 क्या होगा, A6 प्लस डी।
A6 कितना है 10 प्लस D कितना आ रहा है 4, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 4 14। तो D कितना है 4 और अगले 3 पद कितना है 6 10 और 14। ये एपी है इसलिए अगले 3 पद निकाल लिए। अगर एपी नहीं होता तो बस यहां तक करके छोड़ना था। चौथे का 5वां क्या है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। तो पहले क्या निकालना है डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो पहले दो पदों के लिए A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो कितना हुआ प्लस का 3 माइनस 3 0 हो गया, तो रूट 2। अब निकालते हैं डी इन दोनों के लिए। तो A3 कितना है A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना है ये, तो 3 प्लस रूट 2, तो ये कितना होगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये क्या होगा माइनस 3 और माइनस का रूट 2, प्लस 3 और माइनस 3 0 हो गए। ये कितना है 2 रूट 2 और ये रूट 2, तो इसमें रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 रूट 2 और 1 रूट 2 मतलब 2, 1 रूट 2 को रूट 2 लिख सकते हैं। अब डी निकालते हैं इन दोनों के लिए। तो यहाँ कितना A4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ये कितना 3 प्लस 3 रूट 2, तो ये ब्रैकेट में होगा दोनों माइनस लगा दूं, तो माइनस का 3 माइनस 2 रूट 2, क्योंकि ये माइनस हुआ था अभी भी अगले स्टेप में, तो ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 रूट 2 और यहाँ पे 2 रूट 2 है, तो कितना हुआ रूट 2, डायरेक्ट लिख दूं रूट 2। तो यहाँ पे डी कितना है रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2 और यहाँ पे रूट 2, तो ये एपी है। और डी कितना आ रहा है सारवंतर डी कितना हो गया रूट 2। अब क्या लिखना है, अगर एपी है तो अगले 3 पद लिखने हैं। तो A5 क्या होगा A4 प्लस डी, A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी कितना है रूट 2, तो रूट 2, तो ये कितना हुआ 3 प्लस यहाँ पे रूट 2 है यहाँ पे भी रूट 2 है, तो ये कितना 3 रूट 2 और यहाँ पे एक रूट 2, सीधा लिख दो 4 रूट 2, या फिर ऐसे लिख लो यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या 3 और यहाँ पे कितना बचा 1, तो क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 3 और 1 4 रूट 2, मतलब रूट 2 की जगह मान लो यहाँ पे a है, ये मान लो a है, तो ये क्या 3a प्लस a कितना होता है 4a, तो बस ये हो गया। A6 क्या होगा A5 प्लस डी, तो A5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस में रूट 2, तो कितना हुआ 3 प्लस 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हुआ 5 रूट 2। और इसी तरह A7 क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2 5 रूट 2 अगला 6 रूट 2, तो अगले पद कितने हो गए डायरेक्ट लिख दो 3 प्लस 4 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। चौथे का छठा क्या है 0.2 0.22 0.222 और 0.2222, तो पता करना है एपी है या नहीं, तो एपी है इसके लिए क्या निकालना है डी, तो डी क्या होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A4 या फिर A4 माइनस A3। तो पहले निकालते हैं इन दोनों के लिए। A2 कितना है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2, तो ये कितना हुआ 0.22 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 0.20, तो 0.22 माइनस 0.20 क्या हुआ पॉइंट का 0.2। अब निकालते हैं इन दोनों के लिए, तो डी बराबर यहाँ क्या 0.222 माइनस ये कितना है 0.22, ये 0.222 और ये 0.22, तो ये कितना हुआ पॉइंट, यहाँ पे कितना मान सकते हैं 0, तो 0 2 में से 0 2 और ये 2 है तो 0 0। अब यहाँ पे क्या 0.02 और यहाँ पे 0.002, तो अगला निकालने की जरूरत ही नहीं, और अगर निकालना चाहो तो चेक कर लो अगला क्या आएगा 0.2222 माइनस 0.222 यानी 0.0002। अब डी समान है ही नहीं, क्या है डी यानी सार्वंतर समान नहीं है,
और अगर सार्वंतर समान नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, अतः ये एपी नहीं है। और अगर ये एपी है ही नहीं तो अगले पद निकालने नहीं, अगर एपी होती तो अगले पद निकालने होते। चौथे का 7वां क्वेश्चन, क्या 0 -4 -8 और -12। अब पता करना एपी है नहीं, और एपी है यानी इसके लिए क्या निकालते हैं, पहले सार्वंतर डी। तो डी क्या होता है, A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3, क्योंकि ये चार पद, या फिर लिखना चाहो तो AN - 1 होता है। तो पहले निकाल लेते हैं इन दो के लिए। तो डी क्या होगा, A2 कितना है, -4 और ये -0, तो -4 -0 कितना होगा, -4। अब निकाल लेते हैं इन दो के लिए। तो डी बराबर क्या होगा, A3 - A2, A3 कितना है, -8, तो -8 माइनस A2 कितना है, -4, तो ये क्या होगा, -8 और माइनस इंटू माइनस +4। तो चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है तो 8 बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा, और 8 - 4 कितना होते हैं, 4 हो गए। अब डी निकालते हैं इनके लिए, A4 - A3, तो A4 कितना है, -12 और A3 -8, तो ये कितना -12 और +8 -4। तो डी कितना है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ -4 और यहाँ पे भी -4, मतलब सब जगह सेम है। तो क्या लिख सकते हैं, सार्वंतर डी -4 समान है। तो क्या ये एपी है, क्योंकि डी समान है तो ये एपी, अगर डी समान नहीं होता तो एपी नहीं होती। और अगर एपी है तो अगले 3 पद निकालने, तो ये कितने 4 है, तो A5, और A5 क्या होता है, A4 + D, तो A4 कितना है, -12 और प्लस D कितना है, -4, तो -4 -12, और ये प्लस इंटू माइनस गुणा में, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है हमेशा। तो -12 और -4 कितना हो गया, -16। अब A6 क्या होगा, A5 + D, A5 कितना है, -16 और D कितना है, -4, तो प्लस की जगह क्या लिख दो, सीधा -4, तो -16 और -4 कितने हैं, -20। अब A7 क्या होगा, A6 + D, A6 कितना आ रहा है, -20, तो -20 और माइनस D कितना है, -4, तो कितना हो, -20 और -4 -24। तो यहां अलग से लिख लो, सार्वंतर कितना है, D बराबर -4 और अगले तीन पद कितने हैं, -16 -20 और -24।